मैं पहचानती हूँ। रचयति शयनम, सेज बनाती है। सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम, चकित दृष्टि से तुम्हारे मार्ग की ओर देखती है। हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर अब आए रहे होंगे। पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम, रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। तो प्रेमी उसी को सुनता है, बोलता है तो उसी का नाम बोलता है, उसी के गुणानुवाद का वर्णन करता है। आत्मा राम महामुनिंद्र अमर आत्मा परमहंस। ब्रह्मानुभूति होने के अनंतर भी बोलते हैं तो बात उसी की। स्वयं निर्गुण ब्रह्म से एक और वर्णन करते हैं सगुण का। वेद स्तुति में आया सगुण गीत परंपरा। निर्गुण में निष्ठावान है और सगुण गीत परंपरा, सगुण गीत परंपरा का उच्चारण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता। मैं निर्गुण में निष्ठावान हूँ, बात बिल्कुल दो टूक। प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म तत्व का हमें बोध है, हम जानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक है। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, हमारी यही निष्ठा है। लेकिन उत्तम श्लोक वार्तया गृहीत चेता, उत्तम श्लोक श्याम सुंदर की श्री कृष्ण की लीला ने हमारे चित्त को पकड़ लिया। इसलिए आख्यानम यदधीतवान, बोले ये नया काम किया तुमने, ब्रह्मनिष्ठ तो शांत होता है, नया काम किया। बोले नहीं नहीं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। नैर्गुण्यस्था प्रायेण मुनयो राजन, प्राय बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, निवृत्ता विधिषेधतः, जो विधि और निषेध से ऊपर उठ गए, निवृत्त हो गए, जिनके लिए न शास्त्र में कोई विधि है न कोई निषेध है। निस्त्रैगुण्य पथि विचरताम, वो विधि वो निषेधा, उनके लिए कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। बोले कहाँ है विधि बाबा की भक्ति करो, बोले कहाँ है निषेध की भक्ति मत करो, है ना। अरे विधि कर्ता के लिए होती है, निषेध भी कर्ता के लिए होता है? जिसने कर्ता को ही आग में भून के, जिसने कर्ता को ही आग में भून के और उसकी राख बना करके और लपेट ली अपने शरीर में, उसके लिए कौन कहे कि ये मत करो, है ना। तो प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। निर्गुण में निष्ठावान होकर के गुणानुकथने, स्वयं निर्गुण, स्वयं निर्गुण है। बोले हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, न सत्व है, न रज है, न तन है, न प्रकृति है, न प्राकृत है, कुछ नहीं। न माया है, न माया का विलास है। माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते। माया माया की क्या बात करते हो, हमारे अंदर माया की छाया भी नहीं है। जगत हो तो उसके कारण के रूप में माया भी हो, परंतु जहाँ संसार नहीं, जगत नहीं, वहाँ माया निगोड़ी कहाँ से आई है? ये ब्रज की गाली है, निगोड़ी जो है ये ब्रज में गाली देते हैं। माया निगोड़ी कहाँ से आई? तो माया माया कथम था, तो छाया छाया न विद्यते। अपने निर्गुण स्वरूप में माया छाया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। फिर भी भगवान के गुणानुवाद के अनुकथन में, मैंने जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, मुनि न प्रथम हरिकीरति गाई, यही मग चलत सुगम मुहि भाई। अनुकथन का अर्थ है जैसे प्राचीन महात्माओं ने वर्णन किया है उसी रीति से वे भी वर्णन करते हैं। भाई ये परंपरा है, ये वर्णन की रीति है, तो तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। तो अब इसको यो कर दो, तत्प्राप्य तमेव अवलोकयति तमेव शृणोति तमेव भाषयति तमेव चिंतयति। ये सूत्र का दूसरा पाठ जो प्राप्त होता है वो इस ढंग का है। तो अब तमेव चिंतयति में कल बताया कि चिंतन जो है ये अंतःकरण, चिंतन का करण भी तो होता है ना, करण के द्वारा चिंतन होता है। करण माने औजार,
वो करण जो है वो 4 रूप में है, संकल्प रूप में, विकल्प रूप में, निश्चय रूप में और अभिमान रूप में। तो उस भक्त के जीवन में चारों बार, उस प्रेमी के जीवन में चारों बार वो संकल्प करता है भगवान के बारे में, विकल्प करता है भगवान के बारे में, निश्चय करता है भगवान के बारे में और अभिमान भी करता है तो भगवान के बारे में। असाभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोले अच्छी अच्छी जगह पर भगवान का दर्शन करना है ना, ये ख्याल नहीं करना हो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, स्वर्ग में भी, नरक में भी और अपवर्ग में भी, मोक्ष में भी। जहाँ तह दीख धरे धनुबाना, मोक्ष दशा में भी वही धनुर्धारी राम, स्वर्ग में भी वही धनुर्धारी राम। बोले नरक में तो नहीं ना, बोले नहीं, नरक में भी वही धनुर्धारी राम। तो सीताराम सीताराम, जहाँ धनुर्धारी राम का दर्शन होगा वो नरक रहेगा, जहाँ धनुर्धारी राम का दर्शन होगा वो स्वर्ग रहेगा, जहाँ धनुर्धारी राम का दर्शन होगा वो अपवर्ग रहेगा। क्या अपवर्ग भी नहीं हो, अपवर्जनम अपवर्ग होता है, जहाँ सबका निषेध हो, अपवर्जनम अपवर्ग, सबका अपवर्जन जहाँ हो जाए, निषेध हो जाए वो अपवर्ग। अथवा जहाँ वर्ग न हो अपगतो वर्ग, यस्मात् जिसमें वर्ग भेद नहीं है। अथवा नास्ति पवर्गो यत्र, जहाँ पाप पुण्य फल बल बंध फल बंध भोग मोक्ष ये पवर्ग जहाँ नहीं है उसका नाम अपवर्ग। का भाई वहाँ अपवर्ग में जहाँ कैवल्य है, कैवल्य ही कैवल्य, वहाँ का हमको तो उस कैवल्य में धनुर्धारी राम ही दिख रहे हैं। अरे कैवल्य तो भाई छिप गया, धनुर्धारी राम प्रकट हो गए। तो स्वर्ग में धनुर्धारी राम प्रकट हो रहे, बोले स्वर्ग छिप गया, अप्सराएं गए, इंद्र गए और कल्पवृक्ष गया और चिंतामणि गया, वहाँ तो धनुर्धारी राम रह गए। तो बोले नरक में, का नरक में भी धनुर्धारी राम ही दिख रहे। तो गया ना नरक, अब कहाँ कुंभी पाक रो कहाँ से होगा, वहाँ तो धनुर्धारी राम है। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग उड़ गया और धनुर्धारी राम रह गए। क्यों? कि उसने अपनी दृष्टि में धनुर्धारी राम को बसा लिया ना, धनुर्धारी राम को अपनी दृष्टि में बसा लिया। तो जहाँ हृदय ही रामाकार हो गया, कृष्णाकार हो गया, इष्ट देवाकार हो गया, तो वहाँ बाबा है ना तदेव चिंतयति, केवल परमात्मा का श्रवण, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का भाषण और परमात्मा के संबंध में चिंतन, ये प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति में होता है। अब इसका नैव कामो बभोगे यद भाव्यं तद भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। प्रेम का जैसा मधुर और गंभीर निरूपण किया, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, मुंह का स्वादन के समान है। किसी पात्र के हृदय में स्वयं प्रकट होता है। प्रियतम में गुण दृष्टि नहीं होती है,
वो तो प्रियतम के प्रति प्रेम होता है, अमुक अमुक गुण होने से प्रेम है। वो दयालु है तो हमारा और निष्ठुर है तो हमारा। सम्यंग मसृणित स्वांतो ममत्वातिशयांकिता। दिल नरम हो जाए मक्खन की तरह कोमल और उसमें ममता की मुहर लग जाए कि ये मेरा। इसी से भक्त लोग कहते हैं कि बाबा हमको मालूम नहीं कि कृष्ण सुंदर हैं कि नहीं है, हम गुण देख करके प्रेम नहीं करते। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम वरो वा। श्री कृष्ण चाहे असुंदर हो और चाहे सुंदरों में शिरोमणि, वो गुणों के खजाने हो या गुणों से रहित, द्वेषी मयिष्या करुणाम बुधिर्वा, वे मुझसे द्वेष करते हो या मेरे ऊपर करुणा की वर्षा करते हो। कृष्ण सएवाद्य गतिर्ममास्तु, मेरी गति मेरे गंतव्य मेरे सर्वस्व तो श्री कृष्ण ही है। आश्लिष्य माम पादरताम पिनष्टुवाप्य दर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरा। माम पादरताम आश्लिष्य पिनष्टु, मुझ अपने चरणों की प्रेमिका को चाहे हृदय से लगाकर पीस दे अर्थात गाढ़ आलिंगन करे, अथवा अदर्शनान मर्महताम करो तो वा, कभी दर्शन न दे करके हमारे मर्म स्थान को घोर घोर पीड़ा पहुंचावे, तो मुझे मालूम है कि वो लंपट है। यथा तथा अदा करो तू, चाहे जैसा करे, परंतु मत प्राणनाथस्तु सैव नापरः, मेरे प्राणों का नाथ स्वामी सर्वस्व, उनको रखने जिलाने मारने का स्वामी वही है, दूसरा नहीं। तो प्रियतम में तो गुण अवगुण की दृष्टि की परवाह नहीं, अपने हृदय में भोग की कामना नहीं, प्रतिक्षण बढ़ता हुआ कभी न टूटने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर में रहने वाला, जन्म मरण प्रलय महाप्रलय में भी न टूटे, महाप्रलय के बाद सृष्टि होवे और उसमें भी जब हमारा अंतःकरण अव्यक्त से व्यक्ति दशा को प्राप्त होवे तो उसमें फिर वही प्रेम अंकुरित होवे। सुषुप्ति के बाद जैसे आज प्रेम किया और रात को सो गए, तो ये तो नहीं है कि अब सो गए तो प्रेम मिट गया दूसरे दिन न रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसे जन्म जीवित रहे और मर गए, मरने के बाद फिर पैदा हुए तो प्रेम ना हो, ऐसा तो नहीं ना। ऐसे ही प्रेम जन्म जन्मांतर है। और फिर बोले प्रलय हुआ, महाप्रलय हुआ, उसके बाद सृष्टि हुई, का उसके बाद प्रेम रहे कि न रहे, बोले वैसे ही रहे जैसा अब है। इतनी सूक्ष्म दशा में हमारा प्रेम पहुंच जाए कि प्राण भय कानमय, कान भय प्राणमय, ही में न जानी परे कान है कि प्राण है। प्राण और कान की एकता संपन्न हो जाए, जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रम ही, तेहि तेहि नाथ देहु यह हम ही, सेवक हम स्वामी सियनाहु, हो नाथ यही नाथ निबाहु। और अनुभव रूपम, किसी क्रिया से पता नहीं चले, ये नहीं कहना पड़े कि जब कहें कि प्रेम है तब है, दूसरे लोग कहें कि प्रेम है तब है।
प्रियतम कहे कि प्रेम है कि है तब है, ऐसा कुछ नहीं। कोई उसमें प्रमाण पत्र की, सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अपना अनुभव है, अपना आत्मा है। और फिर तो सारी सृष्टि प्रेममयी प्रियतममयी हो जाती है। तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति। तो ये तो प्रेम का बड़ा गंभीर, बड़ा मधुर गंभीर रूप है। ऐसा प्रेम हमारे जीवन में आवे, ये थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। तो कई लोग जब कठिन बात सुनते हैं तो निराश हो जाते हैं कि हम मामूली जीव और इतनी ऊंची बात हमारे जीवन में कैसे आवे। एक बार मैं एक महात्मा के पास गया तो उन्होंने कुछ योग की प्रक्रिया बताई हो कि ये करो। अब मैं 18-19 वर्ष का था। मैंने उनसे कहा कि महाराज ये तो बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा। तो बोले कि ब्राह्मण तुम, पढ़े लिखे तुम, संध्या वंदन करने वाले तुम, जवान तुम, समझदार तुम, ईश्वर के रास्ते में चलने की इच्छा रखने वाले तुम, अगर तुम्हारे लिए ये कठिन है और तुम नहीं कर सकते तो अब क्या इस प्रक्रिया को पशु करेंगे? ये तुम्हारे लिए है, ये तुमको ही करने का है। जो बहादुर लोग होते हैं वो तो कठिनाई का जब कोई काम सामने देखते हैं तो उनको वो करने में और मजा आता है। मामूली काम तो सब लोग कर लेते हैं, हम तो वो काम करेंगे जिसमें कठिनाई है, जिसमें रुकावट है, जिसमें अड़चने हैं, वो काम करेंगे। जो जीवट वाले आदमी होते हैं वो जब एक बार निश्चय कर लेते हैं कि ये काम करना है तो उससे हटते नहीं हैं। वो श्लोक है ना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः आरभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम गुणा न परित्यजन्ते। कई लोग तो डर के मारे अच्छा काम शुरू नहीं करते हैं। अरे पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, विघ्न पड़ेगा विघ्न। अरे बहुत छोटी किस्म के लोग हैं, नीच शब्द का प्रयोग है संस्कृत में, बहुत छोटी किस्म के लोग। और कई लोग ऐसे हैं शुरू तो झट से कर देते हैं लेकिन जब कोई विघ्न पड़ता है तो छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम श्रेणी के पुरुष वो हैं जिनके जीवन में कोटि कोटि विघ्न आवे परंतु प्रारभ्य के उत्तम गुणाः न परित्यजन्ति। उत्तम गुण वाले पुरुष एक बार जब किसी काम को प्रारंभ कर देते हैं तो विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः क्रिया समभिहारेण। बार विघ्न आने पर भी वो फिर उससे लौटते नहीं हैं। उनको तो विघ्नों का सामना करके आगे बढ़ने में मजा आता है। अब ये युक्ति की, अब इस रास्ते घूम गए, अब बाएं होके निकल गए, अब दाहिने होके निकल गए हैं। सीताराम सीताराम बद्रीनाथ के रास्ते में पहले लोग जाते, महात्मा लोग, तो कभी शेर मिल जाता हो तो लेट जाते, सड़क पर लेट जाते, और सामने से शेर आया और उनके ऊपर पांव रखता हुआ आगे चला गया। शेर भी शरणागत को नहीं खाता है। कभी दाहिने घूम जाते हैं, कभी बाएं घूम जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, लेकिन चलते हैं अपने रास्ते पर। तो जो लोग कठिनता से डर करके अपने रास्ते से चूक जाते हैं
वो तो मर्दाने नहीं है। आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं काम मर्दानों का। मर्दानों से मतलब बहादुरों से है, वो ये नहीं समझना औरत मर्द का मतलब नहीं है। औरतें तो और दृढ़ होते हैं कभी कभी अपने रास्ते में, उनको रोकने वाले रोकते ही रह जाते हैं, और वो तो अपनी निष्ठा में दृढ़ होते हैं। इसका स्त्री पुरुष शरीर से कोई संबंध नहीं। तो भक्ति के मार्ग में दृढ़ता जरूर चाहिए, फिर जो देखोगे कठोर भी सरल हो जाएगा। हाँ, जो बहुत गहरा है ना वो ऊपर आ जाएगा, छिछला आ जाएगा, छिछला हो जाएगा, जो गहराई में वो ऊपर आ जाएगा। हाँ, जो बहुत दूर है वो निकट हो जाएगा। भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि निराकार ईश्वर को साकार बना दे, निर्गुण को सगुण बना दे, बड़े को छोटा बना दे, हैं? सबके बाप को बच्चा बना दे, अदृश्य को दृश्य बना दे, हैं? जो सबको वश में रखने वाला है उसको अपने वश में कर दे। भक्ति का सामर्थ्य अनंत है, इस पर चलना चाहिए। कठिनाई देख करके डरना नहीं चाहिए, लौटना नहीं चाहिए। ये चलने का मार्ग है, इस पर जो चलता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है। और जो अपने जीवन में जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, बोले अरे भाई 5,000 रुपया इस व्यापार में लगावे हैं, तो फिर पता नहीं क्या हो, रखे रहो, 5,000 रहेंगे तुम्हारे घर में। और जो जोखिम उठा के उसको बाजार में फेंकेगा, उसके 5 के 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और रखे रखे घटते जाएंगे। बोला अर्थ बोलते ही उसको है जो बहता रहे। एक तो अर्थ माने होता है संस्कृत में जिसको सब लोग चाहें, अर्थ्यते इति। और दूसरा अर्थ माने होता है यर्थ, जो बाजार में चलता रह करके तो सुरक्षित रहे और रखा रह करके नष्ट हो जाए, उसको अर्थ बोलते हैं। अर्थशास्त्र में अर्थ का अर्थ के चलती हुई पूंजी बढ़ती है, रखी हुई पूंजी नहीं बढ़ती है। तो भाई चलो चलो, चरई वेती अपने रास्ते पर चले चलो, चले चलो, चले चलो। बोले भाई बड़ी कठिन है, तो चलने वाले के लिए कठिन नहीं है, आसान है। मनुष्य के लिए कठिन और सरल क्या होता है? जो काम करने लगो आदत पड़ जाएगी, सरल हो जाएगा। हाँ, देखते हैं बच्चे नन्हे नन्हे साइकिल पर बैठ करके वो दौड़ाते हैं महाराज, दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं, तो खतरे का काम, लेकिन दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं और वो साइकिल दौड़ाए जा रहे हैं। और हमारे सरीखा कोई मोटा, कोई गुजरातियों की भाषा में तो मोटा बहुत बढ़िया शब्द है, बड़ा है ना। हाँ हाँ, कोई मोटा, मारवाड़ियों का मोटियार है, साइकिल पर बैठे और अभ्यास न हो तो तत्काल गिर जाएगा, बोलेगा बड़ा कठिन है। ये भक्ति मार्ग करने वाले के लिए आसान है, चलने वाले के लिए आसान है। और जो मैं बौड़ी ढूंढन चली रही किनारे बैठ है, मैं ढूंढने चली भगवान को और किनारे बैठी रह गई, कैसे नहीं होता है भाई। इसमें तो एक पगली छलाक की भी जरूरत पड़ती है, एक पागल। देखो ना, ईश्वर कहीं दूर थोड़े, ये तो आंखों का जो तिल है ना काला, उसकी आड़ में बैठा हुआ है। केवल पुतली घुमाने की जरूरत है। तो ये बात बताई कि भक्ति को कठिन मत समझो, करो। तो बोले हमारे मन में तो अभी दुश्मन को मारने की इच्छा होती है, धन को पाने की इच्छा होती है, विषय भोग करने की इच्छा होती है? तो भक्ति कैसे करें?
अरे हे भगवान, भक्ति अपनी ओर देख के नहीं होती है। नोट कर लो हो, ये बात दिल में नोट करने की है। भक्ति अपनी विशेषता देख करके नहीं की जाती है कि हमारे अंदर ये गुण है और हम भक्ति करेंगे, है ना। भक्ति भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान के सद्गुण, उनके भक्त वात्सल्य को देख करके की जाती है। हमारे अंदर हजारों दोष, है ना। तुम्हारे अंदर ये इच्छा होती है ना कि हे भगवान हमारे दुश्मन को मारो, ये होते हमारा दुश्मन मर जाए, तो तुम दुश्मन को मारने खुद मत जाओ। तुम रोज देखो कि तुम्हारे सामने भगवान बड़े सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ में बांसुरी लिए, ये बांसुरी वाला खड़ा है, उससे कहो कि हे भगवान हमारा दुश्मन मर जाए। आप बुरा नहीं मानो हो, एक गौणी भक्ति इसका नाम है। तामसी राजसी सात्विकी। गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदाद वा। गौणी भक्ति बोले जब तुम देखो ना कि उसके होठ पर लाली है और दांत खिल रहे हैं और कपोल खिल रहे हैं और आंखों में अमृत है, भौहों में अनुग्रह है, एक बार ईश्वर के सामने जाओगे, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, दुश्मन भूल जाएगा, ईश्वर ही रहेगा। अगर तुम्हें दुश्मन का नाश भी इष्ट हो तो ईश्वर के सामने जाओ। देखो वो गौणी भक्ति पहले ऐन्द्रियक सुख के रूप में परिणत हो जाएगी। हमको दुश्मन नहीं चाहिए, हमको तो मजा चाहिए, इसको देखने में मजा आता है। हाँ। इसी को बोलते हैं तामसी भक्ति हुई। दुश्मन को मारने के लिए भगवान के दरबार में जाना तामसी भक्ति हुई। लेकिन उसमें फिर ये आवेगा, अरे इसको देखो, कहाँ दुश्मन की याद करते हो, इसको देखो। तो ये हुआ। अब जब देखने लगोगे तो मन में आवेगा कि इसकी कुछ सेवा करो, सात्विक भक्ति हो जाएगी। जब सेवा करने लगोगे तो उसी के हो जाओगे, निर्गुण हो जाओगे। जब उसी के हो जाओगे, बिल्कुल उसी के हो जाओगे, तो निर्गुणा भक्ति का उदय हो जाएगा। इसलिए पूर्व भूमौ कृता भक्ति ही उत्तराम भूमि मानयेत। पूर्व भूमिका में की हुई भक्ति उत्तर भूमिका में ले जाती है। थोड़ा सा उसकी ओर आगे बढ़ो और देखो, आगे बढ़ाने का काम वो करेगा। भक्ति में यही सबसे बड़ी सुविधा और सुख की बात है कि अपने बलबूते पर, अपने गुण पर ये संपन्न नहीं होती है। 200 की पिटारी लेके जाओ, 200 का खजाना लेकर जाओ, वो ऐसा मालिक है जो धीरे धीरे तुम्हारे सब दोष मिटा देगा और शुद्ध बनाकर अपने हृदय से लगाने योग्य बना लेगा। ये उसी का काम है। वो कृपा करके मनुष्य शरीर देता है, वो कृपा करके सत्संग देता है, वो कृपा करके भगवान नाम देता है, वो कृपा करके भगवत ध्यान देता है। जहाँ योगाभ्यास त्वम पदार्थ प्रधान है, वहाँ भक्ति तत्पदार्थ प्रधान है। बोला योगाभ्यास में त्वम पदार्थ की प्रधानता होती है, योगाभ्यास में तत्पदार्थ की प्रधानता होती है, भक्ति में तत्पदार्थ की प्रधानता होती है। और अद्वैत वेदांत में त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों में जो लक्ष्यार्थ है उसकी एकता प्रधान होती है। लक्ष्यार्थ का ऐक्य प्रतिपादन करने के लिए वेदांत है, त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए धर्म और योग है, तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए भक्ति है। तो भक्ति भगवान की प्रधानता से है। भगवान पर भरोसा करो, भगवान के रास्ते में चलो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा मंगल करेंगे। तो गौणी त्रिधा। अब गुण भेदात का अर्थ हुआ, भले तमोगुण लेकर के चलो भगवान के सामने। नींद बहुत आती है? बोले हाँ आती तो है।
कहा अच्छा सोते समय ये ख्याल करो कि मैं भगवान के चरणों में अपना सिर रख करके सो रहा हूं। सो जाओ और जब नींद टूटे तब ख्याल करो कि मैं इतनी देर तक भगवान के चरणों में सिर रख के सोया रहा है। ये देखो, ये निद्रा तो तामसी है ना, ये तामसी निद्रा भगवत भक्ति बन जाएगी, भाव पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे मन में विषय सेवन की इच्छा होवे, देखो भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं और दोनों हाथ में से झराझर सोना गिरा रहे हैं, हीरा गिरा रहे हैं, मोती गिरा रहे हैं, तुम्हें भोग प्राप्त हो रहा है भगवान से, ये राजसी भक्ति है वो। और देखो तुरंत तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान दिखेंगे ना। विषय महिमा, भक्ति में विषय महिमा जीव का कल्याण होता है। भक्ति का विषय कौन है? तो भगवान है। भगवान के सामने एकाग्र करना है चित्त, भगवान में लगाओ। कृष्ण 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 कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम जय जय राम। भगवान का नाम उच्चारण करो, नाचो गाओ हंसो रो है, गिर पड़ो है, लेकिन देखो यही भक्ति तुम्हारा कल्याण कर देगी। भक्ति का ये स्वभाव है कि जिसके हृदय में वो आती है उसका कल्याण, उसका मंगल करती है। फिर बोले आर्तादि भेदादवा, तो ये गौणी भक्ति तो बड़ी सरल हुई। जो गुण तुम्हारे अंदर है उसी गुण के अनुसार भगवान का भजन करो। तुमको नाचना आता है? क्या आता है? क्या अच्छा तब कमरा बंद कर लो और भगवान के सामने नाचो, तो भगवान मिलेंगे वो। एक महात्मा के पास एक सज्जन आए, बोले महाराज हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, एक गुण है। क्या? बोले हम झूठ बोल सकते हैं, तो बराबर झूठ बोल सकते हैं। अच्छा ऐसा? अच्छा तुम भगवान राम के दरबार में भाड़ बन जाओ। तुम अपने को ये सोचो कि भगवान को हंसाने के लिए, रिझाने के लिए, खिलाने के लिए जो राज दरबार में भाड़ आते हैं, काशी में पहले बहुत भाड़ होते थे, मुकुंदी भाड़ और फलाने बाण है। और राम दरबार में गए, रामचंद्र भगवान लगा के दरबार बैठे हैं, बोले हम उनके सामने वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। बोलो मन में कि ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। अब रामचंद्र भगवान को आ गई हंसी, है ना, हंस गए, उनकी बत्ती सी खिल गई हो, होठ खिल गए, आनंद आ गया। अब देखो कोई बाहर तो बोल नहीं रहे हैं, बिना जबान से बोले पाप तो होता नहीं, और भगवान के सामने बोल रहे हैं, भगवान का आकार हृदय में आ गया, झूठ तो छूट गया, भगवान से प्रेम हो गया, भगवान की भक्ति हो गई। तो ये भगवान की भक्ति नीच से नीच को अंत्य योनि अधिक क्रियते, अंत्य जोनी वाला भी इसमें अधिकृत है, मूर्ख भी इसमें अधिकृत है, दोषी दुर्गुणी भी इसमें अधिकृत है। इसमें समाधि सत संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है, पहले से विवेक वैराग्य करने की जरूरत नहीं है। जब भक्ति आती है तो विवेक भी उसके पीछे पीछे आता है, वैराग्य भी उसके पीछे पीछे आता है, समाधि सत संपत्ति भी उसके पीछे पीछे आती है। सद्गुण तो भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। और ज्ञान कैसे चलता है ना? ज्ञान ऐसे चलता है कि पहले उसके मुसाहिब आ जाए, विवेक आ जाए, वैराग्य आ जाए, समाधि सत संपत्ति आ जाए, रास्ता साफ हो जाए, उसके रहने के लिए तंबू लग जाए, बड़ी स्वच्छता, बड़ी सफाई हो, तब ज्ञान आता है। और भक्ति स्वयं कृपालु वत्सल, जैसे बच्चा कितनी गंदगी में पड़ा हो, गंदा हो, कपड़े गंदे हो, बाल गंदे हो, और माँ जब बच्चे को उठाकर गोद में लेती है, उसके शरीर को स्वच्छ बनाती है, स्वच्छ बाल स्वच्छ करती है, स्वच्छ कपड़े पहनाती है, और खूब संवार के, श्रृंगार के, जेवर पहना के, और उठा के, दूध पिला के, खुश करके, हृष्ट पुष्ट करके, और अपने पति के गोद में दे देती है, तो देखो देखो ये तुम्हारा बालक, ऐसा भक्ति ऐसा करते हैं। तो आर्तादि भेदादवा, इसमें आगे सूत्र है,
उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। ये सूत्र है पुराने। तो इसको पाणिनीय व्याकरण की कसौटी पर नहीं कसा जाता है वो। तो उत्तरस्मात् उत्तरस्मात् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। उत्तर उत्तर भक्ति के क्रम से, भक्ति का जो उत्तरोत्तर क्रम है उसकी अपेक्षा पूर्व पूर्व क्रम जो है वो श्रेयसे माने श्रेयस्कारी होता है, श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। इसका अभिप्राय क्या है? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ज्ञानी की भक्ति तो निर्गुण भक्ति है। अब जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी हैं उसमें ये क्रम बताते हैं कि जो धन के लिए भगवान का भजन करते हैं वो तो निम्न कोटि के हैं, जो ज्ञान के लिए करते हैं का सो भी आर्त। आर्त माने संसार के दुख से दुखी हो करके हृदय विह्वल हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमको संसार सागर से बचाओ, हमारी रक्षा करो, यहाँ से निकालो। तो आर्त भक्ति करोगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर अपने आप दूसरी भूमिका आएगी। हमारे एक साईं थे वृंदावन में, उन्होंने इस प्रसंग का बड़ा सुंदर अर्थ बताया हो। वो बोले कि देखो, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां पहला काम करती है त्याग। त्याग है ना, अर्थ का, धर्म का, भोग का, शरीर का, शरीर सुख का, श्रृंगार का, सब का त्याग करके कृष्ण के पास जाते हैं। जब चलती है तब पड़ती है रुकावट, तो वो रुकावट को नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं। जब कृष्ण के पास जाती हैं तो स्वयं वही रोकते हैं, पर उनके रोकने को भी नहीं मानती हैं, आर्त हो जाते हैं। कृत्वा मुखा नियव शुच स्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्या। आर्त हुई तो भगवान हंस गए, हंस गए तो रास हुआ, रास हुआ तो अभिमान आ गया, अभिमान आ गया तो भगवान अंतर्धान हो गए, तो फिर आर्त हो गए, है ना। तो ये आर्त भक्ति है। जब जब भगवान का विरह होवे तो उनके विरह में जो व्याकुलता मालूम पड़ती है, ये आर्त की भक्ति है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी भक्ति कौन है? कब भगवान को ढूंढने की। पेड़ के पास जाके पूछना, लता के पास जाके पूछना, हरिण के पास जाके पूछना, सारे वृंदावन में घूम घूम करके भगवान की तलाश करना, ये क्या है? जिज्ञासु भक्ति है ना। और उसके बाद जो बैठ करके गोपी गीत का जो गाना है वो अर्थ माने श्री कृष्ण, परमार्थ भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्राप्ति के लिए उनको पुकारना, ये अर्थार्थी भक्ति है। ढूंढना जिज्ञासु भक्ति है और उनकी प्राप्ति के लिए उनको पुकारना, ये अर्थार्थी भक्ति है। और जब मिल गए भगवान और मिलने पर प्रेम संबंधी तत्व का उपदेश किया तो गोपियां प्रेम तत्व ज्ञानी हो गई और कृष्ण भगवान के साथ उनका रास हुआ। ये रास क्या है? बोले ये ज्ञानी भक्ति है। संजोग में जब मालूम पड़ रहा है कि ये है कृष्ण का, ये ज्ञान है। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस तरह से वो इस प्रसंग की व्याख्या करते हैं। लेकिन आप देखो, भक्ति और सब रास्तों की अपेक्षा सुगम है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ कहु भगति पथ कौन प्रयासा जोगन जप तप मख उपवासा सरल सुभावन मन कठिनाई यथा लाभ संतोष सदाई मोर दास कहा नर आशा करित कहु कहा विश्वासा। योग में आसन प्राणायाम आदि करना पड़ता है, बड़ा कठिन है। ज्ञान में वैराग जोग कठिन उधो हम न करब हो,
गोपियां कहती थी वैराग योग बड़ा कठिन, हम नहीं करेंगे। ज्ञान में घटाकाश, मठाकाश, महाकाश है, उपाधि, उपहेत, अध्यस्त, अधिष्ठान, अवच्छेद का अवच्छिन्न, बिंब प्रतिबिंब आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं महाराज कि सुन करके शुरू का जो साधक है वो तो घबरा ही जाए कि ये क्या अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित। एक मील लंबा विशेषण विशिष्ट वाक्य का जो प्रयोग किया, घबराए महाराज, घबराए, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। तो अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, यहाँ तो बस भगवान का नाम लो और कुछ ना आता हो ना, पढ़ना ना आता हो, लिखना ना आता हो, बोलना ना आता हो, सेवा ना आती हो, भगवान का नाम प्रारंभ कर दो। कृष्ण 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 कृष्ण, हाँ ये तो आता है ना, और कुछ नहीं आता तो नाम तो आता है ना। और नाम के अधीन नामी है, नाम के अधीन रूप है, भगवान का नाम लो और देखो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कुछ ना आता हो, बोलना भी ना आता हो तो जाके बैठ के सुनो। श्रवण भी भक्ति है, कीर्तन भी भक्ति है, स्मरण भी भक्ति है, और ये भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। महाराज आप लोगों ने बड़ा अनुग्रह किया, महीने भर तक नारद भक्ति सूत्र की चर्चा में आप लोग सहयोग नहीं देते, आके बैठते नहीं, प्रेम से सुनते नहीं, यहाँ के प्रबंध करने वाले लोग इसका प्रबंध नहीं करते। और सबसे बड़ी तो समझो हमारे पिता के समान पूजनीय स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज की कृपा, उनका अनुग्रह, उनकी प्रेरणा, और हमारे व्याकरणाचार्य देखो ये बैठे स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज, इन लोगों के अनुग्रह से, इनकी कृपा से ये संजोग बना, यहाँ के लोगों ने प्रबंध किया और आप लोगों ने वर्षा में भीगते हुए हैं यहाँ आके बढ़िया बढ़िया गद्दे पर बैठने वाले लोग नीचे बैठ करके हो, है ना, जो घर में रहते तो इतनी देर में कई बार मुंह चला लेते, अरे घर में जो लोग बैठे ठाले रहते हैं ना, वो कहीं इधर से कोई चीज उठा के मुंह में डाली, कहीं उधर से कोई चीज डाली उठा के, कितनी चीजें खा लेते, कहीं वो किताब उल्टी, कहीं वो तस्वीर उल्टी, कहीं यहाँ की चीज वहाँ रखी, इतने काम कर लेते। बैठा बनिया क्या करे, कहीं इस कोटे का दान उस कोटे करे, है ना। तो कितना काम अब तक घर में ये कर चुके होते और कितना खा चुके होते, कितनी बार चाय पीते, कैसे बढ़िया गद्दा पर बैठे, वो सब छोड़ करके, त्याग करके, थोड़ा कमाई का काम छोड़ करके, थोड़ा भोग का काम छोड़ करके और सिनेमा क्लब का मनोरंजन छोड़ करके, अरे भाई धन्यवाद देने योग्य है सचमुच। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते जितना तुम लोग करते हो। ये सब छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक आए करके धरती में नीचे बैठे, बड़े से छोटे बने हैं, और छोटे बन करके इसके लिए उत्साहित किया कि हम भक्ति की बात सुनावें और तुम सुनो। तो असल में श्रोता नहीं होए तो वक्ता क्या करे, पेड़ को थोड़े सुनावे, खंबे को कथा नहीं सुनाई जाती। उष्टम दांतम दली वर्दम गुरु कस्मान न मोचे, जोग वासिष्ठ में है कि ये गुरु लोग बहुत बनते हैं ना, है ना, कि गुरु बना, गुरु मुक्त कर दे, गुरु मुक्त कर दे। बोले ऊंट को क्यों नहीं मुक्त करते फिरते ये लोग, है ना, बैल को क्यों नहीं करते? आखिर इनको भी तो भक्त चाहिए, जिज्ञासु चाहिए, श्रद्धालु चाहिए, कोई मिले तब तो उसका कल्याण करे, ऊंट का कल्याण क्यों नहीं करते? तो भाई असल में श्रोता की योग्यता जो है वही वक्ता को प्रेरणा देती है। दियो यो न प्रचोदयात्, श्रोता के रूप में ईश्वर ही आता है और वक्ता की बुद्धि को तत्व निरूपण के लिए प्रेरित करता है। आप सब भगवान के स्वरूप हैं, तो यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम त्वया कृतम तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। ओम शांति।